आप सभी का मेरे चैनल चल पढ़ते हैं पर स्वागत है। पिछले बार हमने संधि के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे समास के बारे में कि समास किसे कहते हैं, समास के कितने प्रकार हैं और वह कौन कौन से हैं। चलिए समास के बारे में पढ़ने से पहले हम एक बार फिर जान लेते हैं कि संधि क्या है। आइए, संधि दो वर्णों के पास पास आने के कारण उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि दो वर्णों के पास पास, यहाँ पर देखिए हमने दो शब्द लिया है, हिम जोड़ आलय। इसमें क्या है कि पहले शब्द के अंत में म है और उसके पीछे आता है अ, और दूसरे शब्द के आरंभ में आ है और उसमें आता है आ, यानी कि अ और आ इन दो वर्णों के मिलने से आ बना। इस प्रकार हमारा शब्द बना हिमालय। तो यहाँ पर हमने दो वर्णों को जोड़ा है, दो वर्णों को जोड़कर हमारा शब्द बना हिमालय। ठीक है, लेकिन समास में क्या होता है, आइए हम जानते हैं। समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से समास होता है, यानी कि हम यहाँ पर वर्णों को नहीं, दो शब्दों को जोड़ते हैं या उससे अधिक शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बनाते हैं और इसी प्रक्रिया को हम लोग समास कहते हैं। संधि में हमने दो वर्णों को जोड़कर एक नया शब्द बनाया था और समास में क्या होता है कि हम दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर समास बनाते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं और इस विधि से बने शब्दों को समस्त पद कहते हैं। यानी कि गंगा का जल, तीन शब्द मिलकर एक शब्द बना गंगा का जल, यानी कि गंगा जल। ये जो गंगा जल है इसको हम लोग कहेंगे समस्त पद। ठीक है, और जब समस्त पदों को वापस पृथक पृथक किया जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। यानी कि जब हम समस्त पद यानी कि गंगा जल, इसको हम फिर से जब हम अलग अलग करेंगे तो हमको इसको लिखना होगा गंगा का जल, और इस प्रक्रिया को हम कहेंगे समास विग्रह। यानी कि शब्दों को एक साथ लिखने की प्रक्रिया को समास कहेंगे और जो शब्द नया बनता है उसको समस्त पद कहते हैं, और जब इसी शब्द को हम लोग अलग अलग करेंगे तो उसको कहेंगे समास विग्रह, और इस प्रकार हम लिखेंगे गंगा जल का गंगा का जल। यानी कि समास होने के बाद में समस्त पद गंगा जल हुआ और समास विग्रह होने पर होगा गंगा का जल। आइए हम जानते हैं कि समास जो है कितने प्रकार के होते हैं और वह क्या क्या होते हैं। समास जो है 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु, पांचवा द्वंद्व और छठा बहुव्रीहि। आइए हम जानते हैं कि पहला अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। जब किसी समासिक पद में पहला शब्द अव्यय हो तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी कि जो सामासिक पद, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहा, शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं और जो नया शब्द बनकर आता है उसे हम लोग समस्त पद कहते हैं। ठीक है, तो जिस समस्त पद में यानी कि जो नया शब्द बनकर आता है उस शब्द में जो पहला शब्द होता है अगर वह अव्यय हो तो उसे हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी कि उस शब्द का प्रथम भाग जो होता है वह प्रधान होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए दिन दिन, ये दिन दिन जो है इसका समस्त पद बना प्रतिदिन, और इस शब्द में जो है प्रति जो है वह अव्यय है। इसीलिए इस प्रकार इस शब्द में प्रधान जो है इसका पहला भाग प्रति है, इस कारण यह शब्द अव्ययी भाव समास है। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास का अंतिम पद का अर्थ प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि हमने पहले वाले में देखा कि जिस समस्त पद का पहला शब्द का पहला भाग अगर प्रधान हो तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उस प्रकार तत्पुरुष में जिस समास शब्द का अंतिम वाला शब्द अगर प्रधान होता है तो उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहेंगे। जैसे धन से हीन, यहाँ पर धन से हीन धनहीन बना, लेकिन इसका अंत वाला जो हीन है यही प्रधान है। यानी कि जिस समस्त पद में यानी कि जो नया शब्द बनता है उसका अंतिम भाग, पिछला भाग अगर प्रधान है तो उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहेंगे, क्योंकि इस शब्द में धनहीन में हीन जो है वही प्रधान है। तीसरा है कर्मधारय समास। कर्मधारय किसे कहते हैं? जिस समास में पहला पद विशेषण
और दूसरा पद संज्ञा हो उसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नीली है जो गाय, नील गाय। कर्मधारय में मतलब जब हम कर्मधारय समास करते हैं और उसमें जो हम लोग शब्द बनाते हैं दो तीन शब्दों को जोड़कर, उसमें जो होता है पहला शब्द जो है वो दूसरे शब्द यानी कि पहला पद जो है वह दूसरे पद का विशेषता बताता है। पहला शब्द विशेषण होता है और दूसरा शब्द यानी कि पद जो होता है वह विशेष्य होता है। यानी कि गाय मतलब संज्ञा होता है, नाम होता है। संज्ञा मतलब नाम कहते हैं हम लोग। यानी कि गाय जो है, गाय की विशेषता क्या है कि वह नीली है। गाय की विशेषता नीली है। यहाँ पर गाय संज्ञा है और नीली जो है विशेषण है। इस प्रकार इन शब्द पदों से यानी कि नीली है जो गाय, समस्त पद बना नील गाय। जो शब्द बना है वह नील गाय है। यानी कि गाय संज्ञा है और इसकी विशेषता है कि यह जो गाय है वह नीली है। तो संज्ञा की विशेषता जो है पहले आता है। इस कर्मधारय समास में जो शब्द बनता है उसमें जो संज्ञा होता है पीछे होती है, उसी संज्ञा का जो विशेषता होती है वह सामने होती है नील गाय। इस शब्द से हम समझ सकते हैं कि नीली है जो गाय, नील गाय। अगला है द्विगु समास। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो और दूसरा पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे चार राहों का समाहार चौराहा। यानी कि जो समस्त पद यानी कि जो नया शब्द बनेगा, तीन चार शब्दों के मिलने से जो नया शब्द बनेगा उसमें जो पिछला शब्द होता है उसका विशेषण जो होता है वो संख्यावाचक होता है, यानी कि संख्याओं में होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 किसी भी प्रकार की संख्या हो सकती है। तो जो संज्ञा की विशेषता है वह संख्या होती है। यानी कि यहाँ पर देखिए चार राहों का समाहार, यानी कि रास्ते जो है वह चार है। चार रास्ते जो है आकर एक जगह मिले हैं, यानी कि यहाँ पर संख्या जो है चार है। यह चार जो शब्द लगा हुआ है इसी से शब्द बना चौराहा। यानी कि राहा मतलब रास्ता और यह जो रास्ते जो कि चारों जहां पर आकर मिले हैं उसको हम लोग कहेंगे चौराहा। और यहाँ पर चौ आ गया यानी कि संख्या आ गई। यानी कि इस शब्द में राहा मतलब रास्ता संज्ञा है और इसकी विशेषता जो है संख्यावाचक है, यानी कि संख्या बताती है चार, यानी कि चौराहा। यानी कि जिस समस्त पद यानी कि जो समासिक शब्द है, जो शब्द नया बनकर आया है उसकी विशेषता अगर संख्या होती है तो उसे हम लोग द्विगु समास कहेंगे। आइए अगला है द्वंद्व समास। जिस समास में सभी पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। यानी कि देखिए हमने अव्ययी में देखा था कि पहला शब्द जो है पहला भाग वह प्रधान होता है। तत्पुरुष में हमने देखा कि जो अंतिम भाग है वह प्रधान होता है। कर्मधारय में हमने देखा कि संज्ञा की विशेषता जो है बताती है उसे हम लोग कर्मधारय कहते हैं। द्विगु में क्या था कि जो पीछे संज्ञा है उसकी विशेषता जो है संख्या में है तो इसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। यानी कि सब में जो है आगे या पीछे जो है उसकी विशेषता या प्रधानता है, लेकिन इसमें क्या है द्वंद्व समास में जो भी समासिक शब्द बनेगा उसके आगे वाला भी प्रधान है और पीछे वाला भी प्रधान, यानी कि दोनों का दोनों ही शब्द प्रधान है। जैसे कि अन्न और जल, इससे समासिक शब्द बना अन्न जल। समस्त पद क्या बना अन्न जल। यहाँ पर दोनों ही अन्न भी प्रधान है और जल भी प्रधान है। यहाँ पर हमने शब्द देखा अन्न और जल, तीन शब्द है और इससे हमारा शब्द बन रहा है समासिक शब्द या समस्त पद बन रहा है अन्न जल। इसमें दोनों ही प्रधान हैं। माता पिता, भाई बहन, इस प्रकार के जो हमें शब्द मिलते हैं वह जो है द्वंद्व समास कहलाते हैं, जिसमें दोनों ही पद मतलब प्रधान होते हैं। आइए छठा और अंतिम हम जानते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या है, जिस समास में कोई भी पद प्रधान न होकर दोनों पदों का संयुक्त रूप हो और पदों का अर्थ न होकर किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु का अर्थ दे उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे तीन आंखों वाला त्रिलोचन,
शिव। यानी कि हमने जिस भी समास को देखा उसमें कोई ना कोई शब्द जो है, चाहे वो आगे हो चाहे वो पीछे हो, प्रधान है या फिर दोनों ही प्रधान है, दोनों का जो है अर्थ निकलता है। लेकिन जब हम बहुब्रीहि समास में आते हैं तो हमें यह पता चलता है कि जो शब्द बन रहे हैं, एक साथ जुड़ रहे हैं, जो समस्त पद या सामासिक पद नया बनकर आ रहा है, वह जो है अर्थ कुछ और ही बताता है। यानी कि जैसे कि हमने द्वंद्व समास में देखा था कि अन्न और जल, अन्न और जल दोनों को अलग अलग करेंगे तो वही अर्थ आएगा, अन्न का अन्न आएगा, जल का जल आएगा, और अन्न जल हम बोलेंगे तो भी वही समझेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम लोग जो भी शब्द जोड़ रहे हैं उन शब्दों को अगर हम अलग अलग करें तो उसका अर्थ अलग अलग आएगा। लेकिन जब हम उन्हीं शब्दों को एक साथ जोड़ते हैं और जो नया शब्द बनता है वह कोई और विशेष शब्द की ओर ले जाता है, कोई विशेष शब्द का अर्थ बतलाता है। जैसे कि तीन आँखों वाला। आप हमें बता सकते हैं कि हमारे इस पृथ्वी पर कोई तीन आँखों वाला व्यक्ति है? नहीं है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि भगवान शिव, जिन्हें हम आराधना करते हैं, जिन्हें हम मानते हैं, हमारे लिए पूजनीय है भगवान जी, शिव शंकर जी। तो हम लोग जैसे ही त्रिलोचन के बारे में बोलते हैं तो हमें समझ में आता है कि हम भगवान शिव के बारे में बोल रहे हैं। तो यहाँ पर तीन आँखों वाला, अगर हम लोग इसे अलग अलग करें तो तीन आँखों वाला, यानी कि जो व्यक्ति तीन आँखों वाला है, लेकिन यहाँ पर शब्द बन रहा है त्रिलोचन और इसका अलग ही अर्थ आ रहा है शिव। दशानन, जिसकी 10 सिरें हैं या मुख है। आप बता सकते हैं कि 10 मुखों वाला हर कोई है? हम लोग सिर्फ जानते हैं कि 10 सिरों वाला सिर्फ एक ही थे, रावण। तो इस प्रकार 10 सिरों वाला या 10 आनन हम बोलने के साथ साथ हमारे दिमाग में आता है रावण, यानी कि अर्थ से अलग हटकर विशेष शब्द बना और वह विशेष शब्द किसी विशेष व्यक्ति या स्थान के बारे में हमें बताता है। तो उस प्रकार के समास को हम लोग कहेंगे बहुब्रीहि समास। तो आइए हम जानते हैं समास किसे कहते हैं। दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं और इस प्रकार के बने शब्दों को समस्त पद कहते हैं। और जब समस्त पदों को हम पृथक करते हैं तो उसे हम लोग समास विग्रह कहते हैं। समास जो है 6 प्रकार के हैं: अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि। अव्ययी भाव में प्रथम पद जो है प्रधान होता है, तत्पुरुष में द्वितीय पद प्रधान होता है, कर्मधारय में जो है संज्ञा की विशेषता जो है पहला वाला पद बताता है, द्विगु में जो है संज्ञा का जो पहला पद है वो संख्यावाचक होता है, द्वंद्व में क्या होता है कि दोनों ही पद प्रधान होते हैं, बहुब्रीहि में क्या होता है कि दोनों पद जो है अपना असली अर्थ न बताकर कोई विशेष अर्थ बताते हैं, जैसे कि त्रिलोचन यानी कि भगवान शिव। तो इस वीडियो से आज हम लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समास अच्छी तरह समझ पाए होंगे और आपसे यह आग्रह है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें ताकि आगे के लोगों को भी समझ में आए और मेरे नए वीडियो आने पर आपको तुरंत मिल पाए। धन्यवाद।